जोहार दोस्तों, मैं अचिंत कुमार चक्रवर्ती पुनः आप सभी के बीच एक नया एमसीक्यू सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सेशन अगर पसंद आता हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मेरे इस चैनल में जेएसएससी से रिलेटेड झारखंड के समस्त एमसीक्यू को मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द से जल्द आप लोग कंप्लीट कर लें, और मेरा भी एम है कि सीजीएल के एग्ज़ाम से पहले ही जितना से ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को एमसीक्यू तथा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या का प्रतिशत था। तो आप लोगों को बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। ऑप्शन ए 28%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30% एंड ऑप्शन डी 26%। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26%। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का देख लेते हैं। झारखंड में कितनी आदिम जनजातियां हैं। ठीक है, आप लोगों को बताना है झारखंड में कितनी आदिम जनजातियां हैं। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, ध्यान रखिएगा झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या है वो 8 है, और जो कुल मिलाकर टोटल जनजातियां हैं वो 32 है। ठीक है, निम्न में से कौन सी जनजाति एक आदिम जनजाति नहीं है। तो आप लोगों को बताना है निम्न में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति नहीं है। बिरहोर, हलखड़िया, सबर, चिकबड़ई। ठीक है, आप लोगों को बताना है निम्न में से कौन सी जनजाति है जो आदिम जनजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिरहोर, ऑप्शन नंबर बी हलखड़िया, ऑप्शन नंबर बी सबर, ऑप्शन नंबर डी चिकबड़ई। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा चिकबड़ई। ठीक है, हिलखड़िया भी है, बिरहोर भी है और सबर भी है। ठीक है, ये तीनों आपका आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है। चिकबड़ई जो है ये आपका जनजाति में आता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि 8 आदिम जनजातियाँ कौन कौन सी है तो याद रख लीजिएगा सबर, असुर, कोरवा, सोरैया पहाड़िया, माल पहाड़िया, बिरहोर, बिरजिया तथा पहरिया। ठीक है, याद रख लीजिएगा सबर, असुर, कोरवा, सोरैया पहाड़िया तथा माल पहाड़िया, बिरहोर, बिरजिया और पहरिया। ठीक है, इसका अगर ट्रिक बता दें आप लोगों को, ट्रिक नहीं है बस याद करने के लिए कि याद रख लीजिए कि सब असुर को 100 बीवी पसंद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सब असर को 100 बीवी पसंद है। ठीक है, देखिएगा लिख के आप लोग का अपने सारा जो आदिम जनजाति है इसमें 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया परिया जो है ये आपका आदिम जनजाति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है। चलिए आप लोगों को बताना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जो है भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 8वां, ऑप्शन नंबर सी 7वां या ऑप्शन नंबर डी आपका 5वां। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जो स्थान है वो आपका चौथा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा भारत का स्थान है चौथा है। पहला किसका है तो पहला हमेशा याद रखिएगा मध्य प्रदेश का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, झारखंड में जो है जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुरवा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि झारखंड में जो जनजातीय समूह है वो लोग खेती को कुरवा कहते हैं। ठीक है, निम्न में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है। ठीक है, आप लोगों को बताना है निम्न में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है। महली, भूमिज, बिरहोर, संथाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महली। महली जो है इन लोगों को शिल्प में महारत हासिल है। महली जो है दोस्तों ये बांस का टोकरी, आपका बांस का जो भी सामान है महली लोग बनाने का काम करता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा बांस से रिलेटेड जितना भी सामान है वो महली आपका बनाते हैं। किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है। ठीक है, अब लोगों को बताना है किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चिक बड़ाई, ठीक ना। चिक बड़ाई की जो जनजाति है वो कपड़ा बुनने का काम करती है, जिस कारण से इसे झारखंड का बुनकर जनजाति भी कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, जिस कारण से झारखंड का बुनकर जनजाति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आप लोगों को बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका हो जाएगा संथाल जनजाति, ठीक ना। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओल चिकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है? ठीक है, आप लोगों को बताना है ओल चिकी जो है किस जनजाति की लिपि है? तो ये आपका हो जाएगा संथाल जनजाति की, ठीक ना। याद रखिएगा संथाल की जनजाति की जो लिपि है ये आपका है ओल चिकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर संथाल की प्रजाति की बात करें दोस्तों तो आपका हो जाएगा प्रोटोस्लाइड। भाषा की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा संथाली, ठीक है। याद रखिएगा संथाल की जो लिपि है वो आपका ओल चिकी है, भाषा जो है संथाली है, तथा भाषा परिवार अगर भाषा समूह अगर पूछा जाए तो आपका अष्टिक भाषा समूह से आता है, ठीक है। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ओल चिकी जो लिपि है इसके जनक कौन थे, तो ओल चिकी लिपि के जनक दोस्तों रघुनाथ मुर्मू को माना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ओल चिकी लिपि के जो जनक है रघुनाथ मुर्मू को माना जाता है, ठीक है। इन्होंने 1925 में इस लिपि को लिखा था। याद रखिएगा इन्होंने 1925 में इस लिपि को लिखा था तथा 1941 में यह लिपि प्रकाशन में आया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि 1925 में इस लिपि का प्रयोग हुआ था और 1941 में ये प्रकाशन हुआ था, ठीक है। किनके द्वारा? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा संथाल जनजाति का सर्वोच्च देवता है? ठीक है, आप लोगों को बताना है निम्न में से संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मरांग गुरु, ठीक है। मरांग गुरु जो है संथालों के सर्वोच्च देवता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सी है? आप लोगों को बताना है संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? ऑप्शन है किरिंग नबाई, किरिंग बापला, सेवा विवाह, सांगा विवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किरिंग बापला, ठीक है। अगर संथाल जनजाति विवाह के प्रकार की बात करें तो 8 प्रकार के विवाह देखने को मिलता है, जिसमें से किरिंग बापला जो है ये एक प्रकार का आयोजित विवाह है, ठीक है। ये जो होता है ना कि लड़के वाला मिल के दोनों शादी तय करके विवाह करते हैं और ये सबसे प्रचलित विवाह यही है, ठीक है, किरिंग बापला। ये है आयोजित विवाह। अगर दूसरी बात करें तो सदैव विवाह एक है जिसे क्रय विवाह कहा जाता है, गोलायरी विवाह एक है जिसे विनिमय विवाह कहा जाता है, एक है आपका सांगा विवाह जिसे आपका विधवा विवाह कहा जाता है, एक है आपका जवाई विवाह जिसे सेवा विवाह कहा जाता है। इसमें क्या होता है, दरअसल इसमें जो लड़का है वो लड़की के घर जाके लड़की के माँ बाप का सेवा करता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो आपका जवाई विवाह है इसमें जवाई बापला है, इसमें लड़का क्या करता है कि लड़की के घर जाके कुछ दिन रह के लड़की के परिवार वाला का सेवा करता है, ठीक है। नबोला विवाह जिसे हट विवाह भी कहते हैं, मतलब जो ज़बरदस्ती वाला हो जाता है जिसे हट विवाह कहते हैं। इतुत विवाह जिसे प्रेम विवाह कहते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इतुत विवाह जिसे प्रेम विवाह जो लव मैरिज होता है। और 8वां है आपका टुनकी दीपिल बापला, ठीक ना। तो ये है जो संथाल जनजाति में कुछ विवाह जो प्रचलित है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। जिसमें सबसे प्रचलित है आप लोग कौन सा? किरिंग बापला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संथाल जनजाति में पोन कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है संथाल जनजाति में पोन किसे कहा जाता है? तो जैसा कि मैंने बताया अभी संथाल जनजाति में जो है दोस्तों जैसे विवाह में 8 प्रकार है, उससे संथाल जनजाति में जो पोन है वो वधू मूल्य कहा जाता है, ठीक ना। जो लड़की के घर से लड़का को दहेज के तौर पे दिया जाता है वधू मूल्य, उसको पोन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? ठीक है, आप लोगों को बताना है संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आप लोगों का सरोक, माझी, चौधरी तथा महतो। ठीक है, तो संथाल जनजाति में जो ग्राम के प्रधान होते हैं उसे आपका माझी कहते हैं। ठीक है, संथाल जनजाति में ग्राम का जो प्रधान है इसे माझी कहते हैं। अच्छा, आप लोगों को बताना है कि संथाल जो जनजाति है इसके प्रशासन प्रणाली को क्या कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करना है कि संथाल जो जनजाति है इसके प्रशासन प्रणाली को क्या कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संथाल समाज में गोड़ैत का क्या काम होता है। ठीक है, संथाल समाज में गोड़ैत का क्या काम होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, संथाल समाज में तो गोड़ैत होता है, ये आपका संदेश वाहक का काम करता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जो गोड़ायक है ये आपका माझी का सचिव होता है। ठीक ना, जो संथाल का जो गांव का प्रमुख होता है माझी, उनका सचिव होता है और ये एक तरह से संदेश वाहक का काम भी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संथाल समाज में बिटलाह क्या है। ठीक है,
तो संथाल समाज में बिटला जो है दोस्तों, यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। संथाल समाज में सबसे बड़ा अगर कोई सामाजिक बहिष्कार है तो बिटला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्न में से किस जनजाति में परसी प्रथा प्रचलित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो, ऑप्शन नंबर बी महली, ऑप्शन नंबर सी बिरहोर, ऑप्शन नंबर डी उरांव, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है निम्न में से किस जनजाति में जो है सो परसी प्रथा प्रचलित है, ठीक है। तो परसी प्रथा जैसे कि आप लोगों को पता है ये एक विनिमय प्रथा है, ठीक है। विनिमय प्रथा का मतलब होता है कि आदान प्रदान वाला प्रथा, ठीक है। तो इसको परसी प्रथा कहा जाता है, जो कि आपका उरांव जनजाति में प्रचलित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उरांव जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। उरांव समाज में जुबागरी को क्या कहते हैं? उरांव समाज में जो है जुबागरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धुमकड़िया, ठीक है। उरांव समाज में जुबागरी को धुमकड़िया नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। लड़कियों की धुमकड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे लेपरा, ठीक है। लड़कियों की जो धुमकड़िया है इसे पे लेपरा के नाम से जाना जाता है, और जो लड़का का धुमकड़िया है उसे आपका जो केपरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लड़का का जो केपरा और लड़की का पे लेपरा, ठीक है। उरांव समाज में सिंह बोंगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सूर्य देवता के, ठीक है। उरांव जनजाति में सिंह बोंगा सूर्य देवता के प्रतीक माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। उरांव समाज में सरना होता है पूजा स्थल, स्कूल, ग्राम पंचायत, लोक नृत्य। आप लोगों को बताना है उरांव जनजाति में सरना स्थल क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उरांव जनजाति में सरना स्थल जो होता है वो आपका पूजा स्थल होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। उरांव समाज में आत्माओं के मिलने को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उरांव समाज में आत्माओं के मिलने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कोहा बेंजा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पढ़ा पंचायत का गठन कितने गाँवों को मिलाकर किया जाता है? पढ़ा पंचायत का गठन जो है कितने गाँवों को मिलाकर किया जाता है? तो 12 गाँव को मिलाकर किया जाता है। याद रख लीजिएगा, जो पढ़ा पंचायत है ये 12 गाँव को मिलाकर किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रजाति दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा गया है? प्रजाति दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा गया है? ऑप्शन ए प्रोटोस्टलाइड, ऑप्शन बी द्रविडियन, ऑप्शन सी निर्गो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रोटोस्टलाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देख लेते हैं। मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? तो आप लोगों को बताना है मुंडा समाज जो है अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होड़ो जगर, ठीक है। मुंडा समाज जो है अपनी भाषा को होड़ो जगर नाम से जानते हैं, ठीक है। मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस नाम से पूजते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुरू बोंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बुरू बोंगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देसावली मुंडा समाज में होता है, ठीक है। देसावली मुंडा जो होता है वो मुंडा समाज में आपका ग्राम देवी होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो देसावली मुंडा है ये आपका मुंडा समाज में ग्राम देवी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्यौहार है? ठीक है, निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्यौहार है? बारन चीती, बापला, ओनाम्बा, जाहिर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओनाम्बो, ठीक है। ओनाम्बा जो है मुंडा जनजाति में एक त्यौहार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बा जो है आपका फूलों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। बा त्यौहार जो है दोस्तों बेसिकली सरुल को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बा त्यौहार जो है सरुल को ही कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान है? ठीक है, निम्न में से कौन सा मुंडा जनजाति का धार्मिक प्रधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पाहन, ठीक है। पाहन जो है वो मुंडा जनजाति में धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। मुंडा समाज में मानकी का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, मुंडा समाज में जो है मानकी का अर्थ होता है विवादों का निपटारा, ठीक है, विवादों का निपटाना, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है, आप लोगों को बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में से कौन सी जनजाति निम्न में से कौन सी हो जाति की लिपि है? ठीक है, आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सी जो है हो जनजाति की लिपि है। तो ये आपका हो जाएगा बरांग चिति। ठीक है, बरांग चिति जो है ये आपका हो जनजाति की लिपि है। इली हो जनजाति का एक हो जनजाति का एक प्रचलित डैश है। ठीक है, इली जो है हो जनजाति का एक पेय पदार्थ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इली जो है हो जनजाति का एक मुख्य पेय पदार्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है? ठीक है, आप लोगों को बताना है निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है। तो जो आपका ओपोरतिपी है यह आपका हो जनजाति में विवाह का जो है प्रमुख प्रचलित विवाह है। ठीक है, प्रचलित विवाह का एक प्रकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देख लेते हैं। हो जनजाति समाज में वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? हो जनजाति में वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोनोंग। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोनोंग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्यौहार है? ठीक है, आप लोगों को बताना है निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्यौहार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोलोब। ठीक है, कोलोब जो है हो जनजाति का एक त्यौहार है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आप लोगों का, ओटी बोडोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक के रूप में पूजते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा पृथ्वी देवता। ये हम लोगों का कट गया है, नीचे वाला जो है कट गया है, नीचे वाला लाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी देवता। ठीक है, लिख लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी देवता। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? तो आप लोगों को पता है पहाड़िया खड़िया, दूध खड़िया तथा ढोलकी खड़िया जो है आपका खड़िया जनजाति का वर्ग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेम्ब्रोम खड़िया जो है खड़िया जनजाति का एक वर्ग नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट लाओ और कूट लाओ वाली जिंदगी बसर की जाती है? आप लोगों को बताना है कि झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट लाओ और कूट लाओ वाली जिंदगी बसर की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खड़िया जनजाति द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलोलदाय खड़िया समाज में प्रचलित है। ओलोलदाय खड़िया समाज में प्रचलित है, यह एक विवाह का प्रकार है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, ओलोलदाय जो है ये खड़िया जनजाति में एक विवाह का प्रकार है। निम्न में से कौन सा खड़िया समुदाय का पर्व है? ठीक है, आप लोगों को बताना है कि निम्न में से जो है कौन सा खड़िया समुदाय का पर्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बांगरी जो है ये आपका खड़िया समुदाय में एक पर्व है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, खड़िया जनजाति द्वारा बा बीड पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? ठीक है, खड़िया जनजाति द्वारा बा बीड पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजारोपण के समय पर। ठीक है, जिस टाइम पे बीजारोपण किया जाता है, जिस टाइम पे धान रोपनी या कुछ भी बीज का रोपण किया जाता है, उस टाइम पे बा बीड पर्व मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम जानते हैं? ठीक है, खड़िया जनजाति जो है अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नागी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेगी के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देख लेते हैं। खड़िया समाज में गंडा का काम होता है। ठीक है, खड़िया समाज में जो है गंडा का काम क्या होता है? तो इसका काम हो जाता है दोस्तों संदेशवाहक। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, गंडा जो है ये एक संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड में किस जनजाति का हिंदू संस्करण भी कहा जाता है? ठीक है, झारखंड में किस जनजाति का हिंदू संस्करण भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमिज जनजाति। ठीक है, जो भूमिज जनजाति है इसको जनजातियों का हिंदू संस्करण भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमिज जनजाति जो है इनको धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देख लेते हैं।
निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद आर्थिक आदि ग्रंथों में मिलता है? ठीक है, निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है? ऑप्शन है असुर, बिरहोर, बंजारा, चीक बढ़ई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों असुर जो जनजाति है, इसका जो वर्णन है ये आपका ऋग्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में भी मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। झारखंड में असुर जनजाति कितनी उपजातियां हैं? ठीक है, आप लोगों को बताना है कि झारखंड में जो असुर जनजाति है इसकी कितनी उपजातियां हैं? तो इसकी कुल 3 उपजातियां हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, इसकी जो कुल उपजातियां हैं वो 3 प्रकार की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, असुर जनजाति जो है सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोला घोटा जोमुख। ठीक है, लोलो घोटो जोमुख। ठीक है, सुबह का जो भोजन होता है इसे लोलो घोटो जोमुख कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं दोस्तों। असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा डैश है? ठीक है, तो असुर जनजाति का जो पारंपरिक पेशा है ये आपका है लोहा गलाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52, पारस असुर समुदाय में डैश के रूप में प्रचलित है? ठीक है, तो पारस जो है असुर समुदाय में गोत्र के रूप में प्रचलित है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, किस समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है? ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असुर जनजाति में। ठीक ना, असुर जनजाति जो है ये बच्चों के कमर में एक चमड़ा का रस्सी बांध देते हैं, जिसे चामबंदी संस्कार कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब बच्चा का जन्म होता है या जब बच्चा होता है उसे कमर में जो चमड़ा का रस्सी बांधा जाता है जिसे चामबंदी संस्कार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, असुर जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? तो असुर जनजाति में जो पुजारी को बेगा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, असुर जनजाति में पुजारी को बेगा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग देख लेते हैं। किस जनजाति में धूमक समूह के रूप में निम्न में से किस जनजाति को धूमक के समूह के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बंजारा जनजाति। ठीक है, इनको धूमक के समूह के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये जनजाति जो है बेसिकली बंजारा जनजाति ये आपका झारखंड की घुमंतू जनजाति है। ठीक है ना, एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और एक अच्छे से कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।